This is Geeky Rahul from V4AI. So in this video, we guys are going to solve a question on math from Maths 1. तुम लोग क्वालिफायर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आई बिलीव उन्हीं के लिए मैंने वीडियो बनाया है. सो आई होप दैट यू guys are preparing for qualifier, and this video will discuss a question from Maths 1. And इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और अगर तुमने मैथ्स 12th में पढ़ी है तो आई होप तुम लोग सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को. But yeah, there are many people who have not studied maths in 12th class, but still they are appearing for this exam, which is good to go because data science में logical ability होनी चाहिए and the desire to learn. And I've been a data scientist for 6.5 years, worked in industry, काफ़ी लोगों के साथ काम कर रखा है. So and I helped one of my cousin as well to get into this program. So अभी I'm just creating some of the videos to help you guys, and we'll be running some batches as well. Anyways, let's solve this question. So in this in a class of 40 students, total कितना है? Total is 40, right? 20 took maths, 18 took stats, and 16 took English. Number of maths 20, number of stats, student in stats, how much? How many students? The number of students in stats is 18. Number of students in English 16. ठीक है? Okay, understood. Then number of students who took maths as well as statistics. So maths intersection statistics, how many? 7 students, right? 7 students. Number of students who took maths as well as English, 7 students, right? Number of students who took English as well as statistics, 9 students, right? And then he says 3 took all 3 subjects. So number of students maths, statistics and English, 3 students, राइट. तो इस तरीके से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली. अब क्या करते हैं, अब सीधा सीधा एक वेन डायग्राम बनाते हैं, राइट. तो वेन डायग्राम, इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मल्टीपल अप्रोचेज हैं, बट मैं फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा नहीं प्रेफर करता. आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि एक सिंपल अप्रोच रखो, उसी को यूज़ कर लेते हैं हर जगह. तो 3 ऐसे वेन डायग्राम में सेट्स बना लेते हैं, राइट. इन तीनों की नेमिंग कर देंगे. ये जो है ये मैथ्स का है, ठीक है. ये है जो ये इंग्लिश है, ये है जो स्टैट्स का है, राइट. एंड टोटल जो यहाँ पे यूनियन है, दिस इज 40. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 40, ठीक है. तो इनको सबको डिवाइड कर लेते हैं. ये ए पार्ट हो गया, ठीक है. ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, एंड दिस इज G, and this will be outside, this will be H. हमें निकालना क्या है? How many students are not taking any of these courses? तो ये मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश के हैं, स्टैट्स के हैं. तो जो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं कर रहे वो होंगे H, है ना. H जो कोई भी कोर्स नहीं कर रहे. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? H कितना है ये हमें निकालना है. तो अभी इसको सॉल्व करते हैं. तो मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं 3. कौन से बच्चे जो मैथ्स भी कर रहे हैं, इंग्लिश भी कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स? This section, right? तो E will be, therefore E will be 3. अब इंग्लिश और स्टैटिस्टिक्स कौन से कर रहे हैं बच्चे? इंग्लिश एंड स्टैट्स, E प्लस F. तो 9 इक्वल टू E प्लस F. तो इससे हमें F की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि E की वैल्यू पहले ही निकाल रखी है. तो F कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3, दैट इज 6, राइट. अब M इंटरसेक्शन E, मैथ्स और E का कॉमन क्या है? B और E है. तो 7 किसके बराबर जाएगा? B प्लस E, ठीक है. E की वैल्यू क्या है? 3. B प्लस 3 इक्वल टू 7. देयरफॉर B इक्वल टू 4, राइट. M इंटरसेक्शन 7, M इंटरसेक्शन स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स इंटरसेक्शन स्टैट्स क्या है? D प्लस E, ठीक है. E की वैल्यू क्या है? 3. तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी? D की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 3, दैट इज 4, ठीक है. तो हमारे पास D, B और इनकी आ गई वैल्यूज. जो है हमारे पास D की भी आ गई,
बी की भी आ गई और एफ की भी आ गई एंड ई की भी आ गई। तो ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ए सी और जी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ए कहाँ से निकलेगा? मैथ्स से। मैथ्स के क्या है? मैथ्स में ए है, बी है, डी है और ई है ना। मैथ्स जो है ये पूरा है, तो इसमें बी है, ए है, डी है और ई है। तो इन सबको कर लेते हैं। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है? बी इज इक्वल टू 4। डी की वैल्यू क्या है? 4। 4 प्लस 4 प्लस ई की वैल्यू क्या है? 3। तो 4 प्लस 4 प्लस 3 इज 11। तो ये हो गया 11। ए प्लस 11 इक्वल टू 20, देयरफॉर ए इक्वल टू 9 हो गया। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? आपकी 9, राइट। अभी सिमिलरली स्टार्ट्स क्या है? स्टार्ट्स में जी डी ई एफ। तो जी प्लस डी की वैल्यू क्या है? डी इज 4 प्लस ई की वैल्यू इज 3, एफ की वैल्यू इज, एफ इज व्हाट? एफ इज 6, राइट। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13। तो जी प्लस 13 इक्वल टू 18। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई? जी इक्वल टू 5, राइट। तो जी की वैल्यू भी आ गई हमारी 5। बी की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू, एफ की वैल्यू 6, ई की वैल्यू 3। ठीक है, सिमिलरली ई की वैल्यू भी निकाल सकते हो। इंग्लिश में कितने बच्चे हैं? बी, ई, एफ और सी। बी की वैल्यू कितनी है? सी प्लस डी इज 4, ई इज 3, एफ इज 6, तो दिस इज ऑल्सो 13, राइट। ये भी हो गया 13। तो C प्लस 13 इक्वल टू 16। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। C इज इक्वल टू 3। थोड़ा यहाँ कंजेस्टेड हो गया लिखने में, बट आई थिंक समझ आ गया होगा। तो हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई, और जो अब H निकालना है, H कैसे निकलेगा? H विल बी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E। मतलब इन सबको मैं ऐड कर दूंगा ना, इन सबको यूनियन एक तरीके से, इन सबको कंबाइन करके 40 में से इसको माइनस कर दूंगा, तो H की वैल्यू आ जाएगी, राइट। E प्लस F प्लस G, है ना। तो कितना है? A इज इक्वल टू 40 माइनस 9 प्लस B इज इक्वल टू 4, C इक्वल टू 3, D इक्वल टू 4, E इक्वल टू 3, F इक्वल टू 6, G इक्वल टू 5, है ना। सो 40 माइनस 9 4 13, 13 3 16, 16, 4 3 7 6, 13 प्लस 5, 13 5 18, 8 6 14 और 3। 40 माइनस 34, आंसर विल बी 6। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि कोई कोर्स नहीं कर रहे, विच आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ द कोर्सेज, विल बी 6, right? So answer H equal to 6 will be the answer, right? So this way you are going to solve this question, and if you guys want to, if you guys face some sort of challenge to solve these kind of questions and want to join our classes, so you can join our batch which is going to start in the coming week. You can check it out on our website v4ai.com, or just talk to me via WhatsApp. I'll be able to explain you कि कैसे तुम ज्वाइन कर सकते हो। एंड हम लोग बैचेस, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इट्स इजी, नॉट दैट इजी, बट या इट्स अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज उन लोगों ने मैथ स्टैटिस्टिक्स का अंडरस्टैंडिंग होती है, और कई लोगों ने प्रोग्रामिंग भी थोड़ा पढ़ा हुआ होता है, तो दे कैन क्रैक इट। बट फॉर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आर्ट्स और कॉमर्स बैकग्राउंड, जो इसके लिए परस्यू कर रहे हैं, इवन साइंस वालों को भी दिक्कत होती है। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो कि फेल हो जाते हैं क्वालिफायर में। So that's why I am organizing these classes, and you can join one of the batches, और हम morning और evening दोनों times पे batch run कर रहे हैं, और you can join it. I would be happy to explain you things over the class. Live sessions रहेंगे daily 2 घंटे के, Monday to Friday. Saturday को हम doubt sessions रखा करेंगे जिससे कि तुम लोग के doubts वगैरह भी clear हो, and it's going to be pretty interactive. We'll always stay in touch, and I'll be able to guide you guys as well.
If you guys don't want to join some intro session, then you can also reach out to me. I'll share some tips and tricks how you can ace the exam, because it's not just about qualifying the exam, it's about how we can get 80 to 90% or maybe even more than that in the qualifier, right? So that is really important. It's not just about qualifying with 30, 40, 50% marks. It's about cracking it with, I mean, nailing the exam. So looking forward to all of you. All the best for the exam, and good luck, guys. Subscribe to the channel, like the video. Thank you.